बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके कुक फूड में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। व्यूवर्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़े का सालन लेकर आई हूँ जो कि हर घर में बनाया जाता है। आलू गोश्त। आलू गोश्त की रेसिपी बहुत ही आसान से तैयार होने वाली घर के मसालों से मैंने इसमें तैयार किया और बहुत ही झटपट से तैयार होने वाला मज़ेदार आलू गोश्त मैंने ये किस तरह से रेडी किया है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोश्त बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास 500 ग्राम चिकन है, यानी आधा किलो मेरे पास चिकन है। आधा किलो ही मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं जिन्हें मैंने छिलका उतार कर धोकर अच्छी तरह से चौड़े स्लाइस की शक्ल में काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। और आलू गोश्त को बनाने के लिए जो मसाला मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे एक लहसुन की पोटली थी जिसे मैंने छील के रख लिया है। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा था जिसे मैंने 4 स्लाइस में छिलका उतार कर काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्चें थी जिसे मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। एक मीडियम प्याज थी जिसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और 2 ही मेरे पास मीडियम टमाटर हैं जिन्हें मैंने दरमियान में से छिलका उतार के दरमियान में से काट लिया। और इसका ये वाला पार्ट आपने अंदर ऊपर से लाजिम उतारना है। और अब करते हैं मसालों की बात। तो यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर लिया है क्योंकि मैं आम रूटीन में खाने में लाल मिर्च जो है वो कम यूज़ करती हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक यहाँ पे मैंने दरा मिर्च लिया साबुत। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 6 अदद मेरे पास यहाँ पर काली मिर्च के हैं। 2 अदद लौंग हैं और 2 अदद ही मेरे पास दालचीनी की स्टिक्स हैं। और यहाँ पर जब मैं चिकन की बुनाई करूँगी तो मैंने यहाँ पर लिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, ये 1 टीस्पून है। और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे गरम मसाला है जो कि एंड पे मैं गार्निश के वक्त यूज़ करूँगी। और ये थोड़ा सा फ्रेश जो धनिया है और ये 2 हरी मिर्चें हैं जो कि मैं सूप में डालूँगी, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। साबुत हरी मिर्चों को और सूप में डालें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये मैं गार्निश के वक्त यूज़ करूँगी धनिया, तो इसे अभी मैं काट लूँगी बारीक बारीक। तो आइए कुकिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले ये सारा मसाला जो है ये मैं ग्राइंड कर लूँगी, मतलब टमाटर, प्याज और ये हरी मिर्चें, लहसुन और अदरक को मैं इसको ग्राइंडर में इसकी पेस्ट बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं डालूँगी इसके अंदर टमाटर, फिर मैं शामिल करूँगी ये लहसुन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदरक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हरी मिर्चें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का ये आलू गोश्त बनता है और झटपट से तैयार हो जाता है। तो अब इसके अंदर प्याज को थोड़ा सा छोटा करके स्लाइस की शक्ल में मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। पानी में आपको बता दूँ इतना ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ऑलरेडी जो है कि प्याज वगैरह ये मसाला अपना पानी भी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आप देख सकते हैं हाफ़ कप, ये छोटा कप है मेरे पास जो बच्चों का कप होता है ये है, और हाफ़ कप मैं पानी डाल रही हूँ इसके अंदर बस। और इसको मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। इसको अच्छी तरह से मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो बस हांडी के अंदर मैं चिकन डाल चुकी हूँ और मसाला हमारा अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। तो अब ये ग्राइंड किया हुआ मसाला मैं सारा इसके अंदर डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी ये जो मसाले हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और एक साबुत लाल मिर्च। तो ये मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके सारे मसाले के साथ मैं इसको कवर अप करके चूल्हे के ऊपर रख दूंगी। आइए इसको अब चूल्हे के ऊपर रखते हैं। तो जी व्यूअर्स, हांडी को मैं चूल्हे के ऊपर रख चुकी हूँ। तो अब इसको मैं कर दूंगी कवर। नीचे से फ्लेम जो है मैंने अपनी बिल्कुल मीडियम रखी हुई है। तो इस तरह से मैं इसको कवर अप करके हांडी को रख दूंगी मीडियम फ्लेम के ऊपर। 6 से 7 मिनट लगेंगे तो इस मसाले का सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा और जो चिकन है वो थोड़ा थोड़ा सा हमारा गल जाएगा। तो इसको मैंने कवर अप करके रख दिया है। तो मैं अब मोस्टली आम रूटीन में अपने घर में मिट्टी की हांडी में खाना बनाती हूँ क्योंकि ये तो एक हमारे लिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और दूसरे लिए ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो कोशिश आप भी करें कि आप भी मिट्टी की हांडी में पकाएं, एक अलग सी लज्जत होती है खाने की और ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो आप भी यूज़ करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है जब आप मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते हैं। तो अब मैंने इसको कवर अप करके रख दिया है। 10 मिनट नहीं, 6 से 7 मिनट तकरीबन लगेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसका पानी जो है मसाले का सारा खुश्क हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त ही आलू गोश्त बनने जा रहा है। तो आइए 6 से 7 मिनट लगते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है।
व्यूवर्स 5 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं क्या सूरत हाल है चिकन की। तो कवर को मैं हटाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है मसाले का। तो इसको अब मैं कर दूँगी हाई फ्लेम और जल्दी से इसका सारा पानी खुश कर लूँगी, जिसे मैंने बहुत तेज़ आंच कर दिया, फुल आंच कर दी है। याद रहे जब भी आप आलू गोश्त बनाएं, एक तो आपने मसाले को ग्राइंड करते वक्त पानी बहुत कम डालना है, क्योंकि हमने चिकन को गलाना है, लेकिन तब तक गलाना है जब आलू गोश्त बनने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आलू भी थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, सूप वगैरह बनना होता है। अगर अभी हम चिकन को अच्छी तरह से गला लेंगे तो तब तक तो जब तक हम आलू डालेंगे तब तक तो चिकन हमारा अच्छी तरह से घुल जाएगा बीच में। इसलिए अब मैंने हाई फ्लेम कर दी है और इसका पानी सारा मैं ड्राई कर लूँगी और इसके बाद इसकी बुनाई करती हूँ ऑयल डालकर। तो हाई फ्लेम के ऊपर मैं इसी तरह से इसका सारा पानी जो है वो ड्राई कर दूँगी। ये आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी प्याज में भी पानी होता है, टमाटर में भी पानी होता है। इसलिए मसाला ग्राइंड करते वक्त आपने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, कम पानी डालना है, बहुत कम पानी, इतना पानी डालना है कि जितना आपका ग्राइंडर जल्दी से सारे मसाले को ग्राइंड कर दे, ठीक है। क्योंकि वैसे अगर सारा मसाला डालें तो ग्राइंडर ग्राइंड नहीं करता, थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। तो बिल्कुल थोड़ा सा ये बात आपने बहुत याद रखनी है कि पानी थोड़ा डालना है। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे इस वक्त तो फिर पानी को खुश करते करते आपका चिकन जो है वो सारा गल जाएगा, और जब तक आप आलू डालेंगे तो चिकन जो है सारा हमारा अंदर रेशे उसके घुल जाएंगे। तो अब ये मैं सारा पानी जो है इसका ड्राई कर लूँगी। बिल्कुल ये देखते हैं काफ़ी हद तक पानी हमारा ड्राई हो चुका है। थोड़ा सा पानी है वो तेज़ आँच के ऊपर इसी तरह से ड्राई हो जाएगा। तो जी व्यूअर सारा पानी हो चुका है ड्राई। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल जो है इसमें मैं 4 बड़े चम्मच शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली घरों में कुछ लोग ऑयल पसंद करते हैं ज़्यादा, कुछ लोग नहीं भी पसंद करते, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। लेकिन यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच डाले हैं जो नॉर्मली खाने में होने चाहिए। तो अब इसे ऑयल डाल दिया है मैंने इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं डालूँगी सूखा धनिया पिसा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई कर लूँगी। ये देखें कितना ज़बरदस्त ऑयल के साथ कलर आना शुरू हो गया है। तो अब इसको मैं हाई फ्लेम के ऊपर इसकी बुनाई कर लूँगी। सूखा धनिया डालने से जो चिकन की स्मेल वगैरह होती है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। बुनाई के वक्त इसको डालें, इससे चिकन की जो शान वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से मैं 2 से 3 मिनट इसकी बुनाई करूँगी। तो जी व्यूवर्स 2 से 3 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त जो है इसकी तड़ी का कलर आ चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी आलू, शामिल कर दूँगी और आलू डाल के 2 मिनट के लिए इसे भूनूँगी। और साथ ही शामिल कर दूँगी 2 हरी मिर्च, जिन्हें मैंने दरमियान में से कट लगा लिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। जब सूप तैयार होता है तो इसके साथ बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। तो इस तरह 2 मिनट में आलू के साथ इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से और 2 गिलास पानी डालकर इसको कवर अप करके रख दूँगी। तो जैसे ही आलू गलेंगे तो हमारा आलू गोश्त तैयार हो जाएगा। तो ये देखें अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी 2 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गिलास पानी मैंने शामिल कर दिया है और अब इसको मैं कवर अप करके मीडियम फ्लेम के ऊपर रख दूँगी, ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल जाए। जी व्यूवर्स अब इसको मैं कवर अप करके रख दूँगी। 10 से 15 मिनट लगेंगे, आलू भी हमारे गल जाएंगे और सूप भी तैयार हो जाएगा। व्यूवर्स 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब ढक्कन को हटाकर देखते हैं कि आलू हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं या नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें चिकन उसी तरह है, चिकन जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटा। तो आपने भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके पकाना है, तो आपका भी सेम इसी तरह पकेगा। तो अब हम चेक करते हैं फोक की मदद से कि आलू हमारा गल चुके हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि आलू हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। तो अब इन्हें मैं इसके अंदर डाल दूँगी धनिया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अच्छी तरह से इसे कर लूँगी मिक्स और साथ ही मैं शामिल कर दूँगी ये गरम मसाला। तो मज़ेदार आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। तो अब मैं नीचे से चूल्हा इसका जो है वो बंद कर दूँगी।
व्यूअर्स सालन तो रेडी है, चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर लिया। फाइनली इसकी लुक आ चुकी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आपने ज़रूर लाइक करना है। उस रेसिपी को आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। तो आप आलू गोश्त को रोटियों के साथ भी खा सकते हैं और चावल के साथ भी बनाएं। तो ज़रूर ये रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो अगर जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर प्लीज़ मत जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से एक करीज सी पैदा होती है कि लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। आपके सपोर्ट से हमें नई नई वीडियो अपलोड्स करने का और ज़्यादा दिल चाहता है। तो मैं आपके साथ, आप चाहते हैं कि अच्छी अच्छी और नई वीडियोस शेयर करूं, तो आपने लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन लाजमी दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त। ढेर सारी दुआओं के साथ अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।